वंदे मातरम। सनातन धर्म क्या है मालूम है आपको? सनातन धर्म मलेरिया है, सनातन धर्म डेंगू है, कोविड है, कोरोना है। इसलिए सनातन धर्म को खत्म करना, मिटाना बेहद आवश्यक है। एक बार फिर से सुनिए, सनातन धर्म कोरोना है, कोविड है, मलेरिया है, डेंगू है। इसलिए सनातन धर्म को मिटाना और इसे खत्म करना आवश्यक है। ये बोल किसके हैं मालूम है? ये बोल हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के होनहार पुत्र उदयनिधि स्टालिन के। उदयनिधि स्टालिन अपने पिता स्टालिन के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और उन्होंने ये बयान हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ एक कार्यक्रम में दिया। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म पोंगापंथी पंडितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है। ये दो पार्टी, दो स्टेट, यानी दो पार्टी, दो राज्य और दो नेता, एक हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहा है और एक सनातन के खिलाफ बोल रहा है। इशारा समझ लीजिए, ये दोनों दल I.N.I.A यानी इंडिया गठबंधन के दोनों दल हैं और ये दोनों दलों ने स्पष्ट रूप से इस देश में लोगों को ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो हिंदुत्व और सनातन को मिटा दिया जाएगा। एक कहावत कही जाती है उत्तर प्रदेश में, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है और ऐसा ही कुछ लग रहा है, इस देश के विपक्ष का विवेक मर चुका है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते ये दल कब भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कब ये हिंदुत्व के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कब ये सनातन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इन्हें खुद नहीं मालूम। लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं निसंदेह भारत के लिए बेहद खतरे की घंटी है, क्योंकि देश में जाति और जाति संघर्ष छेड़ने का यह एक बड़ा षड्यंत्र है। जाति हिंसा भड़क सकती है, जाति संघर्ष छिड़ सकता है इस देश में इनके अनर्गल प्रलापों से। सवाल एक है, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या उदयनिधि स्टालिन हो, आप राजनीति करिए मानवर, आप सत्ता के लिए संघर्ष करिए, आप कुर्सी पाइए, सरकार बनाइए, लेकिन अगर सीधे सीधे आपने सनातन के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ मुद्दा खोला तो हो सकता है इस देश का हिंदुत्व और सनातन भी आपके खिलाफ मुद्दा खोल दे। सत्ता के लिए या राजनीति के लिए इतने घटिया स्तर की सोच किसी भी दल की नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य से देश का है कि उदयनिधि स्टालिन के इस गंदे बयान के बाद इस देश में विपक्ष के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के मुंह में दही जम गया और एक शब्द कोई नहीं बोला। एक साधारण सी घटना, एक टीचर द्वारा एक बच्चे को एक थप्पड़ लगवा देने पर समूचा विपक्ष बिलबिला उठा था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने विपक्षी नेता थे ये गरियाने लगे थे भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को, योगी को, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, आरएसएस को गरियाने लगे थे। लेकिन इतना सब होने के बाद ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य के संबंध में कोई एक शब्द बोला, न उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक शब्द बोला गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो कुछ बैठकों में तय किया जा रहा विपक्षी बैठक में, सीधा सीधा संदेश है कि जितने भी दल विपक्ष में हैं वो अपने अपने राज्यों में ये मैसेज देना शुरू कर दें कि अगर उन्हें सत्ता मिली या उनको समर्थन दिया गया तो वो हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ
और उसे मिटाने के लिए कार्य करेंगे। यह संदेश वो यहाँ के कुछ लोगों को भी दे सकते हैं, ये संदेश वो पाकिस्तान को भी दे सकते हैं, और ये संदेश वो चीन में बैठे अपने आकाओं को भी दे सकते हैं कि देखिए हमने हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ फतवा पढ़ दिया है। लेकिन शायद इन लोगों के लिए एक शब्द ही बहुत कारगर बैठ रहा है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सनातन का विरोध करके या हिंदुत्व का विरोध करके या उसे मिटा देने की धमकी देने वाले लोग, उन्हें यह एहसास हो जाना चाहिए कि चाहे डच हो, चाहे तुगलक हो, चाहे फिरंगी हो, चाहे मुगल हो, जितने भी भारत में आए सब के सब आक्रांता थे और सब ने केवल और केवल सनातन को मिटाने का ही प्लान किया। लेकिन सनातन नहीं मिटा, बल्कि वो लोग खुद मिट कर यहां से चले गए। तो उन्हें ये तो मालूम हो जाना चाहिए कि सनातन अनादिकाल से था, है और रहेगा। फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल के मुंह से किसी भी जाति के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ बोला गया एक बोल भी गुनाह होता है, और ऐसे बोल से उसे बचना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़बोले और जहरीले बोल पर अखिलेश का मौन होना और उसके बाद स्टालिन का हौसला अफजाई कर देना और फिर स्टालिन का भी वही बोल देना, ये इशारा करता है कि ये विपक्ष की रणनीति है और किसी भी प्रकार से मोदी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद वो कुछ भी कर सकते हैं। और वो आज इस स्तर पर आ गए हैं कि हिंदुत्व और सनातन को मिटाने की धमकी तक देने लगे हैं। सोचना होगा इस देश के मतदाताओं को। आज सत्ता के लिए जो सनातन मिटाने की बात कर सकता है, कल वो किसी और को भी मिटाने की बात कर सकता है, क्योंकि सृजन न उनके दिमाग में है, न उनके मस्तिष्क में है, न उनके कर्म में है। जो विध्वंस की राजनीति करते हैं, सृजन वो कर नहीं सकते। और जो विध्वंसक मस्तिष्क के लोग हैं, अगर उन्हें सत्ता दे दी जाती है तो उनका स्वरूप वही हो जाता है जो कभी रावण का था, कंस का था या भस्मासुर का था। वंदे मातरम। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।